शिव जी कहते हैं कि बंदर भालुओं की कोई संख्या को नहीं जान सकता। ये सभी आए भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं और रामचंद्र जी कृपा करके इनको उसी से फल देते हैं। वो फल क्या है? अस कपिए कन सेना माही, अस कपिए कन सेना माही, राम कौशल जही पूछे नाही, राम कौशल जही पूछे अस कपि एक न सेना माही, अर्थात जितने लोग आए थे सभी लोगों को रामचंद्र जी ने स्वयं पूछा कि आप कैसे हो, सब आपका कुशल तो है। रामचंद्र जी ने अनंत रूप धारण किए। ऐसे ही जब अयोध्या में लौट कर सब आते हैं रावण वध के पश्चात, तब भी रामचंद्र जी सबसे मिलते हैं। क्षण में ही सब ही मिले भगवाना, सबको एक साथ भगवान रामचंद्र जी मिलते हैं। सबको लगता है कि मुझसे ही पहले मिल रहे हैं। वैसे यहाँ पर सभी बंदर भालुओं को लगा कि रामचंद्र जी मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं। भगवान ने अनंत रूप धारण किए, क्योंकि कण कण में विद्यमान अनंत है। वो कौन सा ऐसा स्थान है जहां नहीं है, इसलिए भगवान सभी स्थानों में जहां पे हैं प्रकट हो गए और बंदर भालुओं को प्रेम से उनका कुशल समाचार पूछा। सब लोग प्रसन्न हुए और उमा जी को फिर से संशय होता है, तो भगवान शिव जी फिर कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि रामचंद्र जी इतना बड़ा काम कर लिए, ये उनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो विश्व रूप हैं, विश्व में सर्वत्र हैं, तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। जैसे कोई जल से भरा हुआ गुब्बारा हो तो जहां ही छेद किया जाएगा वहीं से पानी निकलेगा, जितने छेद होंगे वहीं से जल निकलेगा, क्योंकि उसमें भरा हुआ ही जल है। वैसे ही पूरा विश्व ही, ब्रह्मांड ही भगवान से भरा हुआ है। तो भगवान सर्वत्र प्रकट होकर के सबको मिलते हैं। सुग्रीव जी सभी को समझा रहे हैं। समझाने में क्या करना है, करने पर फल क्या मिलेगा और न करने पर कौन सा फल मिलेगा, सब अच्छे से विधिवत समझा रहे हैं, जिससे किसी को कोई संदेह न रह जाए कि क्या करना है, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर ही लिया तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। अर्थात किसी के भीतर आलस्य, किसी के भीतर अज्ञानता या मूढ़ता, चंचलता न हो कि चलो आराम करते हैं, कौन सा बहुत बड़ा काम दे दिए, कौन है ये वन में घूमने वाले दो जन। सुग्रीव जी क्योंकि राजा हैं बंदरों के, इसलिए सबको बहुत विधिवत समझा रहे हैं। किसी को किसी प्रकार का संदेह न रहने के बाद में बोलेंगे मुझे पता नहीं था। अगर आप ऐसे बताए होते, क्या समझा रहे हैं? राम का जो अरु मोरनी हो रा पान सर्वत्र जाना है। क्यों? रामचंद्र जी का कार्य, ये पहली चीज बोल रहे हैं। देखिए सुग्रीव जी राजा हैं, उसके साथ साथ भगवान के परम भक्त और उनके मित्र हैं, इसलिए उनका कार्य उनके लिए पहला है। दूसरी बात कह रहे हैं कि मेरा निहोरा, निहोरा के कई अर्थ हैं यहाँ पर।
निहोरा अर्थात मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं या आज्ञा दे रहा हूं। दूसरा, निहोरा का जो विशेष और ज्यादा बढ़िया अर्थ है, निहोरा अर्थात संस्कृत में हिंदी में उपकार होता है। कहते हैं मेरा उपकार तुम सब पर है, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं तुम्हारा पालन करता हूं, तो मेरे किए हुए उपकार का आज तुम्हें फल देना है, कृतज्ञता का निर्वहन करना है। इसलिए तुम्हारा धर्म है, इसमें कोई विकल्प नहीं है कि आज मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरे परिवार को मैं छोड़कर आया हूं, मुझे काम पहले नहीं बताया गया था, नहीं तो मैं नहीं आता। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। दूसरे कोई विकल्प नहीं है, विकल्प एक ही है कि तुम्हें जाना है। और क्या करना है? जनक सुधा कहूं खोज जाई, मास दिवस महु आए हो भाई। जाकर के रामचंद्र जी का कार्य क्या है कि जनक सुता को ढूंढना है। जनक सुता जानकी जी ये भक्ति है, भक्ति सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन जाकर ढूंढना पड़ता है। यही रामचंद्र जी का कार्य है, ढूंढने से ही भक्ति मिलती है। उनके लिए प्रयास करना पड़ता है, उनके लिए लक्ष्य रखना पड़ता है। इसलिए ऐसा नहीं कि हाँ मैं निकल गया हूं, खोज रहा हूं, ऐसा नहीं। समय दिया गया है, 1 महीने में ही ढूंढना है। ऐसा नहीं कि मैं चले गया 6 महीने बाद लौटूंगा। 1 महीने में ढूंढना है। अगर ढूंढ करके नहीं आए तो क्या होगा, वो भी बात बता रहे हैं। अवधि मेटी जो बिनु सुध पाए, आवई बनी सो मोहि मराए। अवधि मेटी जो बिनु सुध पाए, आवई बनी सो मोहि मराए। अरे सुग्रीव जी बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े सक्षम राजा, ऐसे उनकी वाणी से लगती है। उन्होंने इतना स्पष्ट कार्य बताया है कि और इसमें कोई कहीं से कोई गलती नहीं हो सकती है कि रामचंद्र जी का कार्य क्यों करना है, क्योंकि तुम सब मेरे सेवक हो, मेरा तुम सभी पर उपकार है। यहां पे निहोरा का अर्थ अगर हम अनुरोध लेंगे तो उतना स्पष्ट अच्छा नहीं लगता, क्योंकि राजा है, राजा विनती अपने सेवकों से करना उतना सही नहीं लगता है। इसलिए निहोरा का अर्थ उपकार मान करके करने में ज्यादा सुंदर भाव आता है। तुम्हें जाना होगा, ढूंढना होगा विश्व में जानकी जी को, उसके लिए श्रम करना होगा, और केवल 1 मास की अवधि है। बिना समय सीमा किए कार्य में अधिकतर शिथिलता हो जाती है। यदि समय सीमा हो तो कार्य व्यक्ति उत्साह के साथ करता है, और नहीं तो फिर चलता है, करेंगे, इस प्रकार ही रह जाता है। दूसरी चीज, अवधि मेट जो बिन सुधि पाए, आवई बनी सो मोहि मराए।
अगर कोई आ गया तो मेरे द्वारा मारा जाएगा। कैसे आ गया? यहां पे दो बातें लिखी। अवधि मेटि, जो बिन सुधि पाए। इसका सरल अर्थ करें, ऐसा होगा कि समय बीत जाने पर जो बिना सुधि लिए आएगा उसको मैं मार दूंगा। ये तो थोड़ा अन्याय लगता है, क्योंकि जितने बंदर भालू गए हैं उनमें से कोई एक ही एक दिशा में जाने वाले पाएंगे, तो इसका अर्थ यह हुआ कि बाकी दिशा के लोगों को मार दिया जाएगा। इसलिए इसका अर्थ लेना कि जो समय बीत जाने पर बिना सुध लिए आएंगे मारे जाएंगे, ऐसा अर्थ लेना न्याय संगत नहीं लगता। इसलिए इसका सुंदर अर्थ होगा कि अवधि मेटि, समय बीत जाने पर अगर कोई आया तो, या समय रहते हुए बिना सुधि के कोई आया तो, कि 30 दिन के पहले ही लौट आए कि हमें नहीं मिला हम लोग ढूंढ लिए, तो मेरे द्वारा मारा जाएगा। और कोई 30 दिन के बाद भी घूम रहा है कि मुझे अभी तक नहीं मिले, 6 महीने बाद लौट कर आए कि हम लोग ढूंढे बहुत लेकिन नहीं पाए, आज आए हैं तो वो भी मारे जाएंगे। इसका अर्थ है कि 30 दिन में लौट कर आना है। और ऐसे राजनीतिज्ञ हैं कि हर दल के साथ अच्छे अच्छे लोगों को भेजे हैं, गुप्तचर भी भेजे हैं कि कौन क्या कर रहा है। ऐसा नहीं कि जाके कहीं बैठे आराम से 30 दिन देख रहे, 30 दिन हो गया चलो लौट कर जाते हैं सभी लोगों के साथ अच्छे अच्छे लोगों को भेजा है कि कौन क्या कर रहा है, सबके बारे में लेखा जोखा रखने वाले बंदरों को भेजे। तो इसलिए कहते हैं कि 30 दिन के बाद, ऐसा नहीं कि कई महीने बाद लौट कर आओ कि हम लोग आए हैं क्षमा कीजिए नहीं मिले, या 30 के पहले ही आ गए कि नहीं मिले। इसलिए समय सीमा ध्यान में रख करके, कार्य को ध्यान में रख करके आप लोग जाओ और करो। तो सबको उन्होंने भेजा। और उसके बाद में तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। उसके बाद में अंगद जी को, नल को और हनुमान जी को बुलाए। ये इन लोगों को दक्षिण दिशा में भेजेंगे। इनके साथ जामवान जी हैं और मयंद, और कुमुद, गव, जिसको गवाक्ष भी कहते हैं, ऐसे बड़े बड़े बंदर भालू हैं 4 दिशाओं में। यहां पे तो इन्होंने संक्षेप में कह दिया, इसके तीन पंक्ति में ही सब कर दी है। परंतु यदि हम वाल्मीकि रामायण देखें, सुग्रीव जी की राजनीति और उनका राजनीतिक जो ज्ञान है वो बहुत अधिक है। एक राजा को कैसे होना चाहिए, उनका भौगोलिक ज्ञान बहुत अधिक है। जितने बंदर भालुओं की 4 टोली बनाते हैं, एक टोली को पूर्व दिशा में भेजते हैं। पूर्व दिशा में विनत नामक बंदर है, उसके साथ में 1 लाख अन्य और उसी के समान पराक्रमी शक्तिशाली बंदर भालुओं को भेजते हैं। और सुग्रीव जी उसमें बताते हैं कि आप यहां से जब निकलोगे तो पूर्व दिशा में कितने कितने योजन पर कौन कौन के स्थान आएंगे, जिससे उन्हें पता चले कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो सबको विधिवत बताते हैं कि आप यहां से जाओगे, इतने योजन के बाद में ये स्थान आएगा, उसके बाद ऐसा समुद्र आएगा, समुद्र में इतने योजन दूर जाने पे ऐसे ऐसे द्वीप आएंगे, वहां पे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, इन लोगों से बचकर रहना है, उनके साथ कैसे युद्ध करना है, कहां पर खाने की समस्याएं हो सकती हैं और कहां पे शत्रु हो सकते हैं। उसी प्रकार उत्तर दिशा में सुषेण जी को भेजते हैं। ये सुषेण जी तारा के पिता हैं। इनके साथ 2 लाख बड़े शक्तिशाली बंदर भालू भेजे जाते हैं और इन सबों को वर्णन करते हैं कि आप जाओगे, कैसे कैसे पर्वत आएंगे, कहां कहां बर्फ के ही देश आएंगे। और यहां पे कुछ ऐसे देशों का भी वर्णन आता है, कहते हैं जहां पे रेशम की खेती उत्पन्न करने वाले लोग होंगे, जो कच्चे ही मांस खाने वाले लोग होंगे, वो लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, सारी चीजें बताते हैं। दूसरी चीज
केवल इस पृथ्वी के ही चीजें उनके बताने अनुसार नहीं लगती। उनके बताने अनुसार कहते हैं कि इस स्थान पर जाओगे, एक ऐसा पर्वत है जहां से सूर्य उदित होता हुआ इस पृथ्वी पर दिखता है, उसको उदयाचल पर्वत कहते हैं। तो पूरब दिशा वालों को भी बताते हैं। और पश्चिम दिशा में जो वरुण जी का क्षेत्र है, उसमें उत्तर दिशा में शतबली जाता है और पश्चिम दिशा में सुषेण जाता है। सुषेण जो तारा के पिता है। पश्चिम दिशा में भी बताते हैं कि अस्ताचल पर्वत आता है जहां से सूर्य अस्त होता हुआ दिखता है इस पृथ्वी पर। और बहुत विस्तृत वर्णन है, एक एक दो सर्ग में एक एक दिशा का वर्णन है। वहां के लोग कैसे हैं, नदियां कौन सी हैं, पर्वत कौन से हैं, वहां के लोग खाते पीते कैसे हैं, कौन शत्रु होंगे कौन मित्र होंगे, कैसे वहां पे पशु पक्षी हैं। और दक्षिण दिशा का भी जो वर्णन है, और ऐसे कई आचार्यों ने ये बात कही है कि आज की जो श्रीलंका का जो स्थान है, बहुत से रामायणों में जो वर्णन है उसके अनुसार वो इतने समीप नहीं दिखती, दूर है। और इसीलिए अगर देखोगे तो जो सेतु बंधन है, सेतु बंधन 100 योजन लंबा बताया जाता है। आज का जो सेतु दिखता है वो तो बहुत कम लंबा है तो सेतु ही, लेकिन हो सकता है कि समय के अनुसार वो समीप आ गया है या कुछ परिवर्तन हुए हैं, भौगोलिक परिवर्तन। सेतु की लंबाई 100 योजन से अधिक है जो रामचंद्र जी ने बनवाया था। दूसरे, सुग्रीव जी दक्षिण दिशा में जाने वाले बंदर भालुओं को हनुमान जी, जामुन जी इनको जो बताते हैं वो भी बहुत लंबा है। कहते हैं कि कैसे कैसे जाओगे, कौन कौन से पर्वत आएंगे। उसके बाद में भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां से समुद्र में कितने कितने योजन पर कौन कौन से द्वीप आएंगे, और उसके बाद जाकर तब जो लंका आएगी वहां पर कैसे लोग रहते हैं, कैसे पहचानोगे, तो सारी बातें बताते हैं। तो सुग्रीव को भौगोलिक ज्ञान बहुत अधिक था और राजनीति भी बड़ी अच्छी आती थी। इसीलिए साम दाम दंड भेद जैसे भी चाहे उन्होंने बंदर भालुओं को समझा दिया कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सभी लोग उनकी बात को सुन लिए। अब हनुमान जी जो चौथे अंगद उनके मुखिया हैं, क्योंकि ये युवराज हैं, इनकी ही अध्यक्षता कह लें या इनके ही साथ में ये मुखिया हैं दक्षिण दिशा में जाने वाले बंदर भालुओं का। हनुमान जी, जामवान, अंगद, नल, नील और ऐसे बहुत से बंदर भालू हैं। अब सुग्रीव जी उनको कह रहे हैं, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिणी राजाहु, सीता सुधि पूछहु सब भाऊ। इनको नीति समझा रहे हैं, यही भगवान की इच्छा होती है, और सबों को इतना नहीं समझाए। मन क्रम वचन जो जतन विचारे हो, रामचंद्र कर काज संवारे हो। भानु पीठी से यूर भागी, स्वामी सर्व भाव चल त्यागी। तज माया से परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम विहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। बड़े संक्षेप में उनको बता देते हैं कि काम तो आप लोग ही कर पाओगे। इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग रामचंद्र जी
का कार्य आप ही संवारेंगे, परंतु उसके लिए नीति बता रहे हैं कि भानु पीठ से ही उर आगी। भानु अर्थात सूर्य का सेवन कभी भी पेट के बल, छाती के बल नहीं किया जाता, और अग्नि का सेवन कभी भी पीठ के बल नहीं किया जाता। आयुर्वेद में भी वैद्य लोग बताते हैं कि कभी भी अग्नि के सम्मुख ही व्यक्ति को रहना चाहिए, पीठ नहीं करनी चाहिए। अग्नि की ओर पीठ करने से विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं शरीर में, और सूर्य को सम्मुख से सेवन करने में बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए सूर्य को जो सेकने वाले लोग होते हैं वो पेट नीचे करके सोते हैं। तो कह रहे हैं कि यहां पे सूर्य का और अग्नि का सेवन तो करते हैं, लेकिन स्वार्थ होता है। अगर उल्टा करेंगे तो उसका विपरीत परिणाम मिलता है। वहां पे अपने स्वार्थ को देखकर व्यक्ति आगे या पीछे से सेवन करता है, परंतु रामचंद्र जी के कार्य के लिए स्वार्थ देखकर मत करना। अगर स्वार्थ देखकर करोगे तो रामचंद्र जी का कार्य कभी नहीं पूरा कर पाओगे। स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी, बिना स्वार्थ के रामचंद्र जी का सेवा करना होगा। छल अर्थात स्वार्थ की भावना को तज करके, और यही धर्म है। सोचिए, बंदर भालुओं का धर्म यह है तो मनुष्यों का धर्म क्या होगा। सुग्रीव जी सिखा रहे हैं कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। अपनी कामनाओं को, अपने स्वार्थ को तज करके रामचंद्र जी की सेवा करना, यही शरीर धारण करने का उद्देश्य है। अगर पशुओं में यह ज्ञान है तो मनुष्य की क्या बात। रामायण में हम देखते हैं गिद्धराज जटायु पक्षी हैं, ये भी भगवान के प्रति समर्पित हैं। ये सब बंदर भालू हैं, इनको भी यही शिक्षा दी जा रही है। इसलिए हमारे लिए भी देह धरने का वास्तव में उद्देश्य यही है, भोग भोगना नहीं। भजिए राम सब काम बिहाई, स्वार्थ को तज करके रामचंद्र जी का भजन करना, रामचंद्र जी को प्रेम करना। और रामचंद्र जी का प्रेम क्या है वो भी सुग्रीव जी ने बता दिया है कि राम काज और मोर निहोरा। रामचंद्र जी का कार्य केवल बैठ करके मूर्ति में ही भगवान को नहीं देखना, भगवान के कार्य को करना। संसार में सबका भला हो, कल्याण हो, सब सन्मार्ग पर लगे, भोगवाद से निकल करके योगवाद में आए, ऐसी भावना से अपने पास जो कुछ भी संसाधन है भगवान की सेवा में लगाना, यही रामचंद्र जी की सेवा है। और ये इस चीज को अगर हम नहीं देखिए, सुग्रीव जी भी चाहते तो यही करते कि मैं आपको भजन करता हूं। भजन क्या है? अभी बंदर भालू भजन करने थोड़े ही जा रहे कि वहां बैठकर बस कीर्तन करेंगे, और ऐसा नहीं है। ये तो करेंगे ही। हनुमान जी तो सदैव रामचंद्र जी का नाम लेंगे, और आगे आएगा कि हर पग पग पर ये रामचंद्र जी का नाम लेकर ही कार्य करते हैं, लेकिन कुछ कर रहे हैं, कुछ करते हैं। निठल्ले आलसी होकर बैठते नहीं। रामचरितमानस से, रामायण से यही शिक्षा है हमारे लिए कि रामचंद्र जी का कार्य क्या है, वो यही है। कह रहे वही व्यक्ति गुणज्ञ है और वही सौभाग्यशाली भी है जो रामचंद्र जी का कार्य करता है। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। जब इस प्रकार उन्होंने कहा सुग्रीव जी ने, तो सब लोग उनको प्रणाम किए। उनको प्रणाम करके आगे जब चले, रघुराई, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं चले हरख सुमिरत रघुराई। रामचंद्र जी को स्मरण करते हुए, उनका जप करते हुए, उनका नाम लेते हुए, उनकी कृपा की अनुभूति करते हुए चले। हनुमान जी पीछे थे, तो हनुमान जी को रामचंद्र जी संकेत से बुलाते हैं कि
रुको, यहाँ आओ। सब लोग जब चले गए, हनुमान जी उनके चरणों पे गिरे, तो हनुमान जी को संकेत करके भगवान बुलाते हैं, पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। बरसा शेष सरोरु बखानी, करहु मृगा दीन जन जानी। बहु प्रकार सीति समुदाय, सही बल विरही तुम आए। हनुमत जन्म सुफल करी, माना चले हृदय धरि कृपाति धारा। यहाँ पे अब मन में ऐसे संदेह होता है कि जब रामचंद्र जी को पता ही था, इसीलिए तो हनुमान जी को मुद्रिका बुला करके दिए और किसी को नहीं दिए, और इनके भी दल में भी न तो अंगद को दिए, न जामवन को दिए, किसी को नहीं दिए, केवल हनुमान जी को दिए। अब इसमें इस संशय में क्या समाधान है? जब ऐसे ही था तो ये तो आजकल की अगर भाषा में या विचार से, सिद्धांत से सोचें तो लोग कहेंगे फिर ये तो मूर्खता थी कि उत्तर और पूर्व पश्चिम में क्यों बंदर भालुओं को भेजना, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, रिसोर्सेस, इनजस्टिस। ऐसी और सामान्य बुद्धि से देखने में यही लगता है। देखिए, सामान्य बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि में यही भेद है। भगवान की लीला यही, इसी को लीला कहते हैं। जो भगवान कहते हैं कि मेरी लीला दिव्य है, मेरे कर्म दिव्य हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मूर्ख लोग, सामान्य लोग मेरी इस लीला को नहीं समझ पाते हैं, उसमें संशय होता है, लेकिन भक्तों में आनंद होता है। हमें तो आनंद हो रहा है कि हनुमान जी को भगवान बड़े प्रेम करते, उनको पता था हनुमान जी काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी उन सब बंदर भालुओं में इतने योग्य थे। जो जितना योग्य होगा, जैसे भगवान उसको उतना ही प्रेम करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं उसको उतना ही भजूंगा जो जितना मुझे प्रेम करेगा, मुझे भजेगा। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, सब में योग्य हनुमान जी हैं। हनुमान जी में वो दीनता है, औरों में वो बात नहीं है, औरों में वो ज्ञान नहीं है। परंतु रामचंद्र जी की कृपालुता देखिए, उनकी भक्त वत्सलता देखिए। जो फल उन्होंने हनुमान जी को दिया, वही फल जो बंदर भालू खोज पाए उनको भी, और नहीं खोज पाए उनको भी दिया। सभी को अपनी परम गति प्रदान की। यही भगवान की लीला है कि उनमें कोई भेदभाव नहीं है, फल सबको वही मिलना है। जिस व्यक्ति में योग्यता है उसमें भी, उसको भी, जो कार्य कर पाया उसको भी, और जो कार्य नहीं कर पाया उसको भी। तो यहाँ पर अन्याय किसी के साथ नहीं है, परंतु जो जिस योग्य है उसको उस प्रकार की सेवा मिली। दूसरी चीज, बंदर भालुओं का देखिए, किसी के मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि मुद्रिका हनुमान जी को ही क्यों दी गई। न तो जो उत्तर पूर्व पश्चिम गए थे उनके मन में, न तो दक्षिण दिशा में गए हुए हनुमान जी के संग अंगद, जामवंत, नल, नील, कुमुद, गवाक्ष और गय इत्यादि किसी के मन में नहीं आया।
न तो कभी किसी ने पूछा। साथ में ही जप करने वाले, कीर्तन करने वाले, भजन करने वालों में किसी के हृदय में अधिक ज्ञान प्रकट होता है, किसी का विवेक बहुत अधिक विकसित हो जाता है, कोई बहुत सक्षम दिखता है सांसारिक दृष्टि से अध्यात्म मार्ग में। परंतु हमें कभी उसमें ईर्ष्या, द्वेष, भय इत्यादि की भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। नहीं, बड़े बड़े समूहों में इस प्रकार की समस्याएं होती हैं आजकल। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मठों में भी उत्तराधिकारी को लेकर कितनी चीजें होती हैं। यदि हम रामायण को यथावत पढ़ें, जानें, भगवान के प्रति ऐसे समर्पित रहें, तो शिक्षाएं यही सब हैं। यहां से नीतियां यही है। उत्तराधिकारी बनने के लिए या अधिक मान सम्मान पाने के लिए कितने समूहों में झगड़े, विवाद और भक्ति तो पता नहीं कहां चली जाती है। सांसारिक व्यवहार होने लगता है, क्योंकि रामायण को हमने यथावत न पढ़ा न समझा है। फल सभी को वही मिलना है। जैसे किसी मंदिर में कोई व्यक्ति पूजा कर रहे हो, पुजारी, और उसी मंदिर का कोई सेवक हो, नौकरी करने वाला नहीं, सेवक, जो वहां पे झाड़ू लगाता हो, मार्जन करता, दोनों को फल उतना ही है। फल में किसी की कमी नहीं। स्थान, सेवा अलग हो सकती है। तो यहां पे शिक्षा वही है। भगवान को पता था, भगवान के प्रति जो हनुमान जी का भाव था, उनमें ही क्षमता थी। जिसके भीतर जैसी क्षमता होती है, भगवान उसको उस प्रकार की सेवा देते हैं। इसलिए सब लोग तो चले गए प्रणाम करके। रामचंद्र जी हनुमान जी को कहते कि रुक जाओ थोड़ा सा। बोले क्या है? बोले ये लीजिए। और कह रहे हैं गोस्वामी जी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। अब ये भी सोचिए, रामचंद्र जी इनको जन समझ करके, जन अर्थात भक्त समझ करके मुद्रिका दिए। क्या और लोग भक्त नहीं है? और लोग वहीं ठहर जाते, बोलते कि आज का कोई युग होता, बोलते कि अब मुझे नहीं जाना है, कि क्या मैं भक्त नहीं हूं? एक मुद्रिका थी, वो उसको उनको क्यों दे दिए? जामुन जी नाराज नहीं हुए कि मैं बूढ़ा हूं, मेरी अवस्था इतनी है, ये तो अभी अभी आए हैं। न तो अंगद के मन में कोई भावना हुआ कि युवराज मैं हूं और ये हमारे मंत्री सेवक हैं, इनको मुद्रिका आपने दे दी। इस चौपाई के अर्थ में मैं इसलिए ऐसे कह रहा हूं कि इसके भाव को आत्मसात करने पर भगवान को प्रिय लगने वाली जो विनम्रता है वो हृदय में प्रकट होती है। और रामचंद्र जी को वही अच्छी लगती है, विनम्रता ही अच्छी लगती है। तो हनुमान जी को बुला करके उन्होंने दिया और कहा कि जाकर के सीता जी को समझाना विविध प्रकार से, क्योंकि वो डरी हुई होंगी, तुम्हें बंदर भालू समझ करके विश्वास भी नहीं करेंगी। इसलिए ये मुद्रिका जन जानी, तुम मेरे भक्त हो, इस बात को समझाना कि मैं उनका भक्त हूं। इसीलिए जानकी माता जी पूछती हैं कि नर बानर संग को कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तो यही रामचंद्र जी कह रहे हैं, बहु प्रकार सीता ही समझायो। सीता जी को बहु प्रकार समझाना कि बंदर भालुओं और रामचंद्र में कैसी मित्रता हुई, और फिर अंगूठी को कैसे दिया उन्होंने, इस बात को। और हनुमान जी भी अपने जन्म को सफल मान लिए कि अब मैं जिस लिए जन्मा था कि राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा, कि राम के काज के लिए तो मैंने अवतार लिया है। पुरखा ते सेवक भय हर ते भय हनुमान, कि भगवान शिव जी स्वयं हनुमान बनकर रामचंद्र जी की सेवा के लिए यहां पधारे हैं। आज उन्होंने सोचा कि अब मेरा जिस काम के लिए आया था वो काम हो गया, रामचंद्र जी ने मुझे अपना मान लिया है, तो मेरी अब मुझे अपनी लाज भी तो रखनी है। तो ये भी होता है नहीं, इतना विश्वास यदि रामचंद्र जी ने करके असंख्य अनंत बंदर भालुओं की जिसकी संख्या गणना नहीं की जा सकती, उसमें से हनुमान जी एक चुने गए। ये भी बड़ी बात देखिए आप। आज अगर ऐसा माने, इतने बंदर भालू या इतने संख्या तो है ही नहीं जनसंख्या आज,
इनमें से ये एक है जिनको भगवान ने मुद्रिका दी है, लेकिन उनके हृदय में देखिए क्या है, चले वो हृदय धरी कृपा निधाना, चले वो हृदय धरी कृपा निधाना। अहंकार हृदय में धारण करके नहीं चले हनुमान जी। हनुमान जी हृदय में, सामान्यतः अगर किसी को ऐसी स्थिति हो कि मान लो इस नगर में ही अगर 2 लाख लोग होंगे, 2 लाख में से अगर हम ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास एक विलक्षण चीज हमें चुनी गई हो, दी गई हो, तो हम हृदय में क्या रघुनाथ जी को धारण करेंगे या हृदय में अहंकार लेकर घूमेंगे? हमारे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हजारों वीडियो, फोन पे फोन, हमारे जितने व्हाट्सएप ग्रुप होंगे सब भरे रहेंगे और हम भी लोगों को बताते रहेंगे, बड़े बड़े उसके हम पोस्टर बना करके चिपकाना, बताना, लोगों को कहना, डीपी लगाना, स्टेटस लगाना, सब चीजें, क्योंकि हमें दिखाना है, क्योंकि हृदय में वही भरा हुआ है। लेकिन हनुमान जी क्या कर रहे हैं, चले हृदय धरी कृपा निधाना, कृपा निधान, कि रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा की है, इसलिए उन रामचंद्र जी को हृदय में धर करके हनुमान जी अब उस कार्य को करने के लिए आगे चलते हैं। विविध प्रकार के नदियां, पर्वत इत्यादि से होते हुए मलय आदि पर्वत जो दक्षिण के हैं, विंध्य पर्वत, सह्य पर्वत, इन सब से होते हुए सब जगह ढूंढते हैं। कहीं राक्षस इत्यादि मिल जाते तो उनको एक चपाटा देते, झापड़ देते और उनका वध कर देते। लेकिन एक चीज यहाँ पे और कह रहे हैं कि बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, को मुनि पा मिलई, को मुनि मिलई ताहि सब घेरहि, बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि। चलो तो ठीक है, परंतु कह रहे को मुनि मिलई ताहि सब घेरहि, कहीं कोई मुनि मिल जाते हैं तो उसको घेर लेते और कहते हैं उनको डराते धमकाते, कईयों को मारते भी, मुनियों को। अब ये मुनि को क्यों मार रहे हैं? मुनियों के तो चरण पड़ना चाहिए। ये वास्तव में इसके पहले कह रहे हैं ना कि कतहु होय निश्चर से भेटा, प्राण ले ही एक चपेटा। कहीं अगर निश्चर मिल जाते तो बंदर भालू एक चपाटा लगाते, वो वहीं मर जाते। तो अन्य जो निश्चर थे उन्हें लगता कि अगर हम मुनि बन जाएंगे, मुनि का रूप धारण कर लेंगे तो हमें क्यों कुछ नहीं करेंगे। तो वो लोग अपना वेश बदल लेते, लेकिन बंदर भालुओं के पास बड़ी मायावी शक्ति थी। ये देख जाते अच्छा ये तो नकलची है, तो उसको घेर कर उसको पीटते और फिर उसको मारते। तो इस प्रकार कह रहे हैं ढूंढते ढूंढते बहुत समय बीत गया। सभी को बड़ी प्यास लगी, ऐसी प्यास कि अब प्राण निकल जाएं। जल ढूंढने लगे सर्वत्र, कहीं जल नहीं दिखा। हनुमान जी ने देखा कि हमारे साथ जितने बंदर भालू हैं अब या तो मर जाएंगे या तो लौट जाएंगे कहीं, ये आगे चलने वाले नहीं है। वाल्मीकि जी में तो अंगद जी का भी लिखते हैं, वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अब हो चुका, अब कुछ होना नहीं है। वे भी निराश, हतोत्साहित हो जाते हैं। तो हनुमान जी जब देखते हैं कि सब लोग अब मरने वाले हैं, तो उन्होंने एक पर्वत पर चढ़ करके देखा कि कहीं जल दिख रहा है। दूर से उन्हें एक विवर दिखाई दी। विवर अर्थात भूमि के भीतर गुफा। अब सोचिए, भूमि के भीतर गुफा तो बहुत कम दिखती है, पर्वतों में दिखती है, और भूमि के भीतर गुफा दिखाई दी। और उन्होंने ऐसे पहचाना कि वहां से विविध प्रकार के जल वाले पक्षी निकल कर चले आ रहे थे, उड़ रहे थे। हनुमान जी को लगा कि ऐसी विवर से अगर जल वाले पक्षी, हंस, चक्रवात, बगुले इत्यादि आ रहे हैं, अर्थात जल निश्चित रूप से होगा। तो सभी को तुरंत लेकर को वो उस विवर के पास पहुंचते हैं। गिरिते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूं लई सोई विवर दिखावा। आगे गए हनुमान
तही लीन्हा, पैठे विवर विलंबन कीन्हा। दीख जाई उपवन बर, सर विकसित बहुकुंज। मंदिर एक सवनि सिरना, पूछे निज वेदांत सुनावा। तेहि तब कहा करहो जलपाना, खाओ सुरस सुंदर फलना। तब कहा करहो जलपाना, खाओ सुरस सुंदर। तुरंत सभी लोग को हनुमान जी ने कहा कि चलो मैं आप लोगों के को जल पीने के लिए लेकर चलता हूँ। बंदर भालू सब डर रहे थे कि ऐसी गुफा तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, पर्वतों पे तो हमने देखी है, भूमि में नहीं, इसलिए आप ही आगे चलो। हनुमान जी को बंदर भालू बोले आप आगे चलो, हम पीछे पीछे चलेंगे। प्यास उनको लगी है, लेकिन भय के कारण हनुमान जी को आगे कर दिए। जब प्रवेश किए तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ पे अंदर महल है, सुंदर सुंदर सरोवर है, वृक्ष फलों से लदे हैं, बहुत एक सुंदर मंदिर भी है अंदर, और वहां पर एक बड़ी सुंदर तपस्विनी बैठी हुई है और वो तप कर रही है। वातावरण इतना सात्विक और आनंदमय है कि सब लोगों के जो थकान था वैसे ही दूर हो गई, कि ऐसी विलक्षण प्यास तो भूल ही गए। उस नगर को ही देखने लगे, महल को देखने लगे, मंदिर को देखने लगे। कहते हैं कि इसके जो दीवार थी ये सब मणियों से बने हुए थे। जो वहां की फर्श थी, गच लादी टाइल्स, वो सब अनमोल रत्न से बने हुए थे। और वहां पर इतना प्रकाश था कि भूमि के भीतर प्रकाश, सोचिए पहाड़ों की कंदराओं में जो भूमि के ऊपर होते हैं उनमें भी अंधेरा होता है, लेकिन ये भूमि के भीतर जो विवर है इसके भीतर पूरा प्रकाश और दिव्य प्रकाश है। यहाँ पर सब लोग आश्चर्य हुए, पूछने लगे कि हे देवी आप कौन हैं? देवी ने कहा कि पहले आप सभी लोग जल को ग्रहण कीजिए, ये वृक्ष हैं, इनमें बड़े सुंदर मधुर फल हैं, इन फल को खाइए। पहले अपनी भूख और प्यास को आप शांत कीजिए, फिर मैं आपको अपने बारे में बात कहूंगी। क्योंकि वो भी तपस्विनी थी, उसने जान लिया कि आप लोग आए क्यों। मज्जन कीन मधुर फल पा खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। फल को ग्रहण किया, जल को ग्रहण किया, दौड़ करके आए, क्योंकि भूख प्यास से ज्यादा मन में एक और भी विह्वलता थी कि है कौन ये नगर कौन सा है। जल्दी जल्दी खाए पिए दौड़ कर आए। और देवी ने भी अपनी पूरी कथा बता करके बोली अब मैं जा रही हूँ। बोले कहाँ? बोले जहाँ रघुनाथ हैं। बोले हम तो वहीं से आ रहे हैं। कह रहे हैं कि हम वहां जाएंगे, हमें वहीं जाना है। वाल्मीकि जी और अध्यात्म रामायण में मिलती जुलती कथा है कि ये देवी कौन है, बहुत अंतर नहीं है, फिर भी अंतर है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि मैं नामक जो दानव था उसने विश्वकर्मा की कला और दानवों के गुरु शुक्राचार्य की कला को जान करके, समझ करके, अर्जित करके इस नगर का निर्माण करवाया था। बहुत ही भव्य निर्माण था। उसने अपने लिए, जिसको फार्म हाउस कहते हैं वैसे समझ लीजिए, बनवाया था कि कभी कभी यहां मैं घूमने आऊंगा। जब फार्म हाउस बनवा लिया तो कुछ समय बाद उसके मन में आया कि यहां पर
अकेले नहीं, मैं एक अप्सरा के साथ विवाह करता हूं, उसको यहां रखूंगा। उसने हेमा नामक एक अप्सरा थी, उसको यहां लाने का प्रयास किया। तब इंद्र को बहुत क्रोध आया, इंद्र ने उसे मारकर वहां से भगा दिया और उसकी जो नगर बनाई गई थी उसको इंद्र ने ले लिया कि मेरा है। और जिस अप्सरा के लिए उसने सोचा था, इंद्र ने उसको हेमा को ही ये दे दिया कि तू यहीं रह। तो हेमा वहां रहती थी। हेमा की एक सखी थी, एक गंधर्व है, उसकी बिटिया थी जिसका नाम था स्वयं प्रभा। ये दोनों सखी थी, सहेली थी, हेमा और स्वयं प्रभा। तो हेमा ने अपने इस नगर में स्वयं प्रभा को भी बुलाया कि तू यहां रहा कर, मैं यहां उतने समय नहीं रहूंगी, कभी कभी मिलने आऊंगी। तो अप्सरा को एक बात और पता थी, जानती थी, क्योंकि ये सब देवताओं के यहाँ रहने वाली हैं, चर्चा करने पर सब इनको पता रहता है। कहा कि मैंने सुना है कि रामचंद्र जी आने वाले हैं रावण का वध करने के लिए, और यहां से होकर जाएंगे। मैंने देवताओं से और ब्रह्मा जी से बात जानी है कि जब सीता जी की शोध करने जाएंगे तो उनको सहायता चाहिए। अगर हम सहायता कर देंगे, तू सहायता कर देगी तो तुझे रामचंद्र जी की कृपा मिल जाएगी। तू यहाँ रह, बंदर भालुओं की सहायता करना, उसके बाद रामचंद्र जी के पास चले जाना। तो वो मान करके वहां इतने वर्षों तक तपस्या कर रही थी, तपस्विनी थी। ये अप्सरा की सखी थी, स्वयं प्रभा इसका नाम ही था, स्वयं प्रभा, जो स्वयं प्रकाशित है, जिसको स्वयं ज्ञान है। तो तप के कारण वो सब कुछ जानती थी, इसलिए इनको बुलाया, अपनी सारी बातें बताई। मैं अब जाब जहां रघुराई, अब मुझे रामचंद्र जी से मिलने जाना, उनके दर्शन करने जाना है। तो सब बोले कि तुम यहां से चली जाओगी, हम तो यहां फंस गए, यहां से तुम्हें जाने का रास्ता भी नहीं पता, इस चकाचौंध की ऐसी नगरी है। तो उसने कहा कि मैं आप सबको बाहर निकाल दूंगी। ये माया से निकलने के लिए अगर आप विषय भोग रूपी आंखों को बंद कर लो तो माया से निकल जाओगे मेरी कृपा से। उसने सबको कहा कि आप आंखें बंद कीजिए। क्षण भर में आंखें बंद की और उन सब लोग निकल करके समुद्र के तट पर पहुंचा दिया उसने सबको। यही रामचंद्र जी की सेवा उसने भी कर दी। जिसके पास जो है लोग रामचंद्र जी की सेवा में उपयोग कर रहे हैं। सुग्रीव के पास बंदर भालू थे, वही उन्होंने लगा दिया। स्वयं प्रभा के पास तप रूपी शक्ति थी, मायावी शक्ति थी, उसने उसका भी उपयोग रामचंद्र जी की सेवा में कर लिया। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि जिसके पास जो है रामचंद्र जी उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन उनके लिए कर तो दे, उनके लिए लगा तो दे। इसने लगा दिया। उसके बाद कह रहे हैं, नयन मोदी पुनि देख ही बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। आंख बंद किए तो देख रहे हैं कि समुद्र के किनारे खड़े हैं सब। अब यही समुद्र के किनारे से आगे की सब योजनाएं बनेगी कि कैसे क्या करना है। तो स्वयं प्रभा ने सबको क्षण में पहुंचा दिया और स्वयं वहां पहुंची जहां भगवान श्री रामचंद्र जी थे। सो पुनि गई जहां रघुनाथा, जाय कमल पद नाय सीमा था। भगवान के पास पहुंची तो भगवान से देखिए क्या कर रही है। नाना भांति विनय तिन कीन्ही, नाना भांति विनय तिहि, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु अज्ञा धरि शीस। धरि राम चरण जुग, जे बंदत जईस।
बहुत सुंदर प्रसंग है। रामचंद्र जी के पास ये स्वयं प्रभा जाती है, भगवान को सारी बातें वृत्तांत बताती है। रामचंद्र जी तो सब जानते हैं। उन्होंने उसे अनपायनी अपनी भक्ति प्रदान की और आज्ञा दी कि तुम इस धरा पर जाओ, बदरी वन, जिसको आजकल हम लोग बद्रीनाथ कहते हैं, वहां जाकर तुम तप करो। तुम्हें मेरी उपलब्धि हो चुकी है, तुम मुझे प्राप्त कर चुकी हो। सभी को भगवान के मार्ग में लगाना, सबके दुख को तुम हर लेना, जो लोग मेरे मार्ग में आने वाले हो। और कालांतर में यही जो बद्री वन में तप करने गई थी स्वयं प्रभा, यही वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं, ऐसा संत कहते हैं। जो वैष्णो देवी हैं आज, ये यही हैं स्वयं प्रभा, जो भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान के मार्ग में लगे हुए लोगों के प्यास को बुझाती हैं और उन्हें रामचंद्र जी के मार्ग में लगा देती हैं, चमत्कार भी कर देती हैं। बहुत सारे जीवन के कार्य अपने आप कम कर देती हैं, लेकिन किनका? जो रामचंद्र जी के मार्ग में लगे, जो भगवान के मार्ग में लगे। तो बदरी बन कह सो गई प्रभु आज्ञा धरि शीश, उर धरि राम चरण जुगर, जे बंदत अज ईश। उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी को, जिनको ब्रह्मा जी और शिव जी भी जिनके चरणों की वंदना करते हैं, उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में धारण करके वो चली गई। तो आगे की कथा देखेंगे कि किस प्रकार समुद्र के तट पर बैठे अब बंदर भालू हैं। अब अगली कठिनाई समस्या क्या उत्पन्न हो रही है? जब ही हम संसार में कार्य करेंगे तो कठिनाइयां तो होगी। चाहे हम ऐसा नहीं कह सकते कि रामचंद्र जी का कार्य है तो संसार में कोई कठिनाई नहीं होगी। संसार तो संसार ही रहेगा, जो उसकी प्रकृति है, प्रकृति तो वही रहने वाली है। परंतु एक चीज इसमें सीखने की यह है, संसार के कार्य में जो जीव लगता है तो सफल हो जाए तो भी और असफल हो जाए तो भी अंततः परिणाम असफलता का ही होता है। संसार के कार्य में सफलता मिले तो भी और असफलता मिले तो भी परिणाम अंततः असफलता दुख ही होता है। रावण आज के परिप्रेक्ष्य में कितना सफल व्यक्ति था। रावण के जितने पुत्र थे सबको उसने सेट कर दिया था, नहीं सेटल्ड थे सभी। तो रावण जैसा तो सफल व्यक्ति आज तक, सक्सेसफुल पर्सन आज तक कोई नहीं हुआ, जिसने ऐसा सेट कर दिया था कि कभी कोई समस्या नहीं। लेकिन ये सब लोग अंततः असफल ही हुए। संसार के कार्यों में, संसार के भोग रूपी कार्यों में लग जाने पर सफलता असफलता अंततः असफलता ही होती है। भगवान के मार्ग में सत धर्म को, सत विचार को, सत ज्ञान को हृदय में धारण करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाला जीव सांसारिक दृष्टि से भले ही सफल हो या असफल हो, भगवान की दृष्टि में वो सफल ही होता है। विभीषण जी तो फेलियर थे, नहीं? अगर आज के समय में किसी व्यक्ति, रावण जैसे सक्सेसफुल सफल आदमी के घर में विभीषण जैसा भाई हो तो लोग तो उसके बारे में कितनी बुराइयां करेंगे कि पागल हो चुका था, इसकी तो पूरा कहते हैं कि सिर पे भूत सवार था, कि ऐसा सब कुछ छोड़कर कहां गया है। रावण के साथ रहने में इसको तो राज्य मिलता था, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये कहां चले गया है? तो संसार की दृष्टि से विभीषण जी असफल थे। और रावण कहता भी था कि करत राज लंका सर त्यागी, होहि जोकर कीट अभागी। तो संसार में जो सफल रावण था उसकी दृष्टि में विभीषण तो मूर्खों में महामूर्ख थे, परंतु रामचंद्र जी की दृष्टि में विभीषण जी ही वास्तव में सफल थे। इसलिए उन्होंने तुरंत कहा कि तुम लंकेश हो मेरे लिए। सुनो लंकेश सकल गुण तो
सकता है कि रामचंद्र जी का कार्य करने में हमें भी न लगे और संसार को भी न लगे कि सफल हैं, अरे ये तो व्यर्थ हो गया, परंतु राम जी, उनकी दृष्टि में तो हम सदैव गुणवान रहेंगे। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, तुम्हारे भीतर सभी गुण हैं। सोचो, संसार के लोग तो विभीषण नाम भी नहीं रखते, लेकिन रामचंद्र जी उन्हें कह रहे हैं तुम सकल गुणवान हो और तुम मुझे अतिशय प्रिय हो। ये जो बंदर भालू अन्य दिशाओं में गए हैं, इनमें से अधिकतर सब विफल होकर आएंगे, सबको जानकी जी का पता नहीं मिलने वाला है, लेकिन रामचंद्र जी इनके कार्य आरंभ करने के पहले ही सबको मिल लिए और कार्य आने पूरा हो न हो सब पर कृपा करेंगे। तो यही अध्यात्म मार्ग संसार मार्ग से उल्टा दिखता है, लेकिन होता नहीं है। यही शिक्षा है हमारे लिए। आगे की कथा और भी रुचिकर है कि किस प्रकार रामचंद्र जी के कार्य में उत्साह कैसे रखा जाता है, कार्य कैसे किया जाता है, इसकी शिक्षा है। यहीं पर हम विराम लेंगे। हरिनाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम